अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। इस वक्त कराची कंपनी G9 मरकज़ इस्लामाबाद की बहुत बड़ी एक मार्केट है, बड़ी अपनी इसकी ख़ास पहचान है। सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान में इसकी बड़ी अच्छी खासी पहचान है। इसका एक फाउंडर ग्रुप जो ताजरों का ग्रुप है, इसके जलसा यहाँ पर मुनक्किद हो रहा है। जो रहनुमा है उनके, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, ताजरों के मसाइल के बारे में पूछेंगे। ख़ास तौर पर इस वक्त जब बहुत मुश्किल पाकिस्तान का दौर आ रहा है, बल्कि ऐसे वक्त से हम गुजर रहे हैं जो इंतहाई टफ़ तरीन सिचुएशन आगे आने वाले टाइम में ताजिर बरदरी के लिए भी, इसके अलावा आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। चेयरमैन के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िदा हुसैन अब्बासी साहब। इनसे पूछते हैं सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ताजरों को मसाइल क्या क्या दरपेश हैं इस्लामाबाद जैसे शहर में, और सबसे बड़ी मार्केट इस्लामाबाद की ये है, तो इधर क्या क्या मसाइल दरपेश है ताजरों को? देखें जी, आप बेहतर समझते हैं कि इस वक्त तो पूरा मुल्क जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। तो G9 की आपने जहाँ बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 26,000 बंदा है G9 मरकज़ में, जिनकी क़यादत हम कर रहे हैं। तो इधर ज़्यादातर आपको मसला है बेरोज़गारी अरूज पे है। CDA क्या कोई G9 मरकज़ में कोई ऐसा मुतबादल हल नहीं कि यहाँ टीओ की, आपको पता है क्लाइंट आते हैं तो पार्किंग की उनके लिए जगह मुश्किल है, और ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। अल्लाह के फजल करम से अगर इलेक्शन के बाद हमने जहन बनाया है कि चीफ कमिश्नर से मिल बैठ के, तो इन गरीब जितने भी यहाँ पर G9 मरकज़ में, इनके लिए कोई मुतबादल जगह हो जैसी, जहाँ पर ये आसानी के साथ अपना कारोबार कर सकें। और बहुत सारे मामलात हैं कारोबार के हवाले से। प्रॉपर्टी का, रियल स्टेट का काम है, आपके सामने है। टैक्सेस की वजह से लोग जो है वो इतने टैक्स गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं कि कोई चीज़ लेने देने का तो नामो निशान नहीं है इस टाइम। तो क्या समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत है, ये इस काबिल है कि आपके जो ताजिर बरदरी को दरपेश मसाइल हैं उनका हल करवा पाएगी? देखें जी, कोशिश तो बेचारे वो लगे हुए हैं, पर हालात आपको पता है ऐसे हैं कि जब तक जनरल इलेक्शन न हो उस वक्त तक तो किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं कह सकते। हर बंदा जो है वो अपने मफादात की जंग लड़ रहा है, अवाम का तो इंटरेस्ट किसी में नजर तो आपके ग्रुप की क्या पोजीशन चल रही है? माशाल्लाह अच्छी गैदरिंग है, जलसा बड़ा ज़बरदस्त आपका हुआ है, तो क्या पोजीशन है? आपको क्या लगता है कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 30-30, 40-40 साल की जिन लोगों की सियासत थी, पहली दफ़ा मैंने अपना ग्रुप रजिस्टर्ड करवाया और उनको इंशाल्लाह भागने की जगह नहीं मिल रही। इलेक्शन है कब? इलेक्शन की तारीख? इलेक्शन आज इंशाल्लाह डेट अनाउंस होगी, हमारी मीटिंग है। ये भी तो नहीं कहीं भाग रहे दोस्त आपके मुखालिफ ग्रुप के, इलेक्शन की डेट देने से अभी डर रहे हो? डर रहे हैं और डिले पे डिले करी जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त, वही सेम ये भी PDM में गठी है यहाँ पर, और 6-7 ग्रुप एक हो के तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से इनको, वो हमारे G9 की एक कहावत है कि कोर्ट अद्दू इनको बचाना है। अल्लाह के फजल से हम पुरज़ा में इनको उधर पहुँचाने के लिए। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। वाजिद तनोली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ऑर्गेनाइज़र के तौर पर इस जलसे में। आप सर इंतज़ामात आप देख रहे थे, सब कुछ आपने देखा, जलसा तो बड़ा अच्छा आपका हो गया। क्या समझते हैं कि आपका ग्रुप मजबूत है, इस सारे इंतखाबी अमल में मजबूत होगा? जी इंशाल्लाह जी, मैं वाजिद तनोली बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं ना, कोई दुकानदार हैं, कोई 1600 से 1700 वोट होते हैं, तो दुकानदारों से मैं लगाएं वो लगाएं तो ये 35-36 हज़ार बनता है दुकानदार, इनकी हम नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है और हम इंशाल्लाह इस दफ़ा बिल्कुल विन करेंगे, विन करने की पोजीशन में इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। राजा जावेद इकबाल साहब जो सदर के उम्मीदवार भी हैं सर, आप इस मार्केट के अंदर बहुत से मसाइल हैं, बड़ी मार्केट भी है, बड़े नंबर में मौजूद हैं ताजर बरदरी भी, क्या समझते हैं कि उनके मसाइल अगर आप इलेक्शन जीतते हैं हल करवा पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे पहले भी 2 बार इलेक्शन जीत चुका हूँ। इंशाल्लाह इस बार भी जीतूँगा, और जितने भी ताजरों के मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह मैंने आगे भी बखूबी हल किए हैं, और इंशाल्लाह अभी भी ताजरों की मशावरत के साथ मिल बैठ कर मैंने एक कमेटी बनाई है 10 बंदों की, जो सीनियर ताजर रहनुमा हैं, और इंशाल्लाह उनके मसले मसाइल जो है मैं ताजरों के बारे में मैं जानता भी हूँ, मरकज़ की सियासत भी मुझे बखूबी उसको समझता हूँ, और इंशाल्लाह बैठ के उनके मसले मसाइल हल करूँगा। कुछ मसले हैं जो गवर्नमेंट के साथ हमारे जो हैं, रोड कारपेट हो गई और स्ट्रीट लाइट हो गई, जैसे सीवरेज
इसका जो हमारा सिस्टम है वो तकरीबन 1982 का पड़ा हुआ है। रोज़ाना हमें कोई न कोई किसी जगह से कंप्लेंट आती है। तो इंशाल्लाह मैं वज़ीर दाखिला से ख़ुद भी मुलाकात करूँगा राना सनाउल्लाह साहब से, और मैं कोशिश करूँगा कि उनसे बैठ कर हमारे जो मरकज़ के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह वो उनसे बैठ कर हल करूँगा। आपने हुकूमत की बात की, CDA का सबसे ज़्यादा ताजरों को मसला दरपेश होता है। कोई ठिया लगाया होता है, कोई रेडी बान होता है, मतलब वो छोटे छोटे जो ताजर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता है। CDA उनसे बता भी लेते हैं, जब ऊपर से अफसरान की तरफ से कोई थोड़ा सा प्रेशर है, उनकी रेडियाँ भी सारा कोई सामान समेत उठा के लेके जाते हैं। इनके मसाइल सबसे ज़्यादा वो होते हैं मुश्किल उनके हल कराने। तो आप समझते हैं कि CDA जैसे एक ताकतवर इदारे को भी आप इस तंजीम के ज़रिए से काबू कर पाएंगे? देखिए CDA जो है वो हमें नहीं डिस्टर्ब करती है, ना हमारे मरकज़ को करती है। हमने CDA को कहा है कि जब हुकूमत के हालात बेहतर होंगे, आवाम खुशहाल होगी, आपके कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इंशाल्लाह अपने मरकज़ को खुद बेहतर बना लेंगे। इसलिए 4 साल में हमें CDA वालों ने तंग नहीं किया। हम ऐसे ही कह दें CDA वाले हमें तंग करते हैं, उन्होंने तंग नहीं किया है। जहाँ तक भत्ते की बात है, मैंने एक एक ताजर से, एक एक ठिए वाले से कन्फर्म किया है कि भाई अगर आप किसी को कोई पैसा देते हैं तो मुझे बताएं, बल्कि ना दें उनको। लेकिन मेरे से किसी ने भी हाँ में हाँ नहीं मिलाई है, शिकायत नहीं की है, इसलिए मैं वो CDA वालों को कुछ कहता नहीं हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक पुलिस का तल्लुक है, इंतज़ामिया का तल्लुक है, वो भी कोरोना के दौरान हमारे साथ उन्होंने बहुत तावन किया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीत जाएंगे हम, और जीत कर भी इंतज़ामिया और पुलिस हमारे साथ तावन करती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ताजर ग्रुप फाउंडर ग्रुप है, इनके इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अभी चंद दिनों बाद इलेक्शन होंगे, देखते हैं कौन सा ताजर ग्रुप यहाँ से कामयाबी हासिल करेगा और ताजरों को दरपेश मसाइल हल करवा सकेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।